सो फाइनली इट्स डे 12 ऑफ आवर फाउंडेशन सीरीज और आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं हमारे स्टेटमेंट, कंक्लूजन, आर्गुमेंट, एनालिसिस, असम्पशन आइडेंटिफिकेशन और लॉजिकल फैलेसीज। जिसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट, डायग्राम्स और PYQs के साथ लेके आए हैं, जिससे हमको पता लगेगा कि जो पढ़ रहे हैं वही आता है। फर्स्टली, इस सीरीज़ में सारी चीज़ें बहुत ही फाउंडेशन से हो रही हैं, तो अगर आप ये पहली बार पढ़ रहे हैं तब भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। स्टेटमेंट कंक्लूजन एक टाइप की, जब हम रीजनिंग देखते हैं, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग इज़ लाइक आपको लॉजिक लगाना है, ठीक। तो जब हम स्टेट कंक्लूजन वाली रीजनिंग देखते हैं कि तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसे लॉजिकल इन्फ्रेंसेस होते हैं जिससे हमको कंक्लूजन डराइव करना होता है। एक स्टेटमेंट से कंक्लूजन डराइव करना होता है। स्टेटमेंट कंक्लूजन रीजनिंग इन्वॉल्व्स ड्राइंग लॉजिकल इन्फ्रेंसेस फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट्स. The conclusion must follow logically from the given premises without introducing new information. Premises is like जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है उससे ही आप कंक्लूजन निकालना है, उसमें कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन नहीं करनी, ठीक है। कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन नहीं करनी है। जब हम ऐसा देखते हैं तो हमारे पास दो टाइप के कंक्लूजन्स आते हैं, एक डेफिनेट कंक्लूजन और एक प्रोबेबल कंक्लूजन। डेफिनेट कंक्लूजन में क्या होता है कि ये डायरेक्टली हमको मिल जाता है स्टेटमेंट से, कोई भी एक्सटर्नल एजम्पशन नीड नहीं की ज़रूरत नहीं होती और 100% सर्टेनिटी होती है कि हाँ ये तो होगा ही। तो जहाँ पे हमको मालूम हो कि हम बिल्कुल डेफिनेट हों एक चीज़ को लेके कि हाँ 100% सर्टेनिटी है, वहाँ क्या आएगा, डेफिनेट कंक्लूजन। प्रोबेबल कंक्लूजन क्या होता है, जहाँ पे हमको लग रहा होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, लाइकली टू बी, पर हम सर्टेन नहीं होते हैं। जनरल ट्रेंड्स के बेसिस पे हम उसको मान रहे होते हैं या फिर एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं इसमें। तो जहाँ पे 100% सर्टेनिटी है वहाँ पे डेफिनेट कंक्लूजन है, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे प्रोबेबल कंक्लूजन है। अगर हम देखें कि इनको सॉल्व कैसे करते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन को, तो हमारी बस कुछ बेसिक स्टेप है। लाइक आपको जो भी स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़ना है, उसके की फैक्ट और रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है जो भी उसके रिलेटेड कंक्लूजन दे रखे होंगे, और बस चेक करना है कि यार ये लॉजिकल फॉलो कर रहा है या नहीं। देखो, एक स्टेटमेंट दे रखा है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें उनके कंक्लूजन है, ठीक। जो कंक्लूजन हमको बस ये फॉलो करना है कि उस स्टेटमेंट से वो कंक्लूजन ड्राइव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइडेंटिफाई की फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप, एनालाइज किया हर एक कंक्लूजन को, हर एक ऑप्शन को जो भी दे रखा है वो चेक किया कि ये लॉजिकली फॉलो कर रहा है या नहीं। एक्सटर्नल नॉलेज को अवॉइड करते हुए, कोई भी अपनी एक्सटर्नल नॉलेज नहीं लगानी है, हम अपने करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच जाते हैं, ठीक। इसके की प्रिंसिपल देख लेते हैं हम। तो लाइक अगर हम देखें कि ओनली गिवन इन्फो, जो भी दे रखा है बस उसी को देखना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाना। यूज़ ओनली द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन स्टेटमेंट्स, डोंट एड योर जनरल नॉलेज। कोई भी आपको अपनी जीके नहीं लगानी है, चाहे आपको कितनी भी आती हो। एक लॉजिकल फ्लो आपको मेंटेन रखना है। लाइक कंक्लूजन मस्ट बी अ डायरेक्ट लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द स्टेटमेंट। कोई अजम्पशन नहीं करने हैं, डोंट मेक अजम्पशंस और एड मिसिंग लिंक्स, स्टिक टू वर्ड्स स्टेटेड। लाइक हम ब्लड रिलेशन में देखते हैं कि किसी भी नाम को आप मेल और फीमेल अपनी तरफ से नहीं बता सकते अनलेस अनटिल उसमें दे नहीं रखा है ना। तो कोई असम्पशन नहीं करना है। प्रिसाइज लैंग्वेज जो भी होगी उस पर ध्यान देना है। लाइक कहाँ ऑल लिखा है, कहाँ सम लिखा है, कहाँ नो लिखा है, कहाँ मस्ट लिखा है। ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आपका मीनिंग चेंज करते हैं। एक तो तरीका होता है कि आप वेन डायग्राम की मदद से कर लो, है ना। दूसरा तरीका होता है कि आप लॉजिक लगा लो, अगर आप लॉजिक लगाने में माहिर हो तो। अगर मैं आपको बात करूं, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, ऑल टीचर्स आर एजुकेटेड। सेकंड है, सम एजुकेटेड पर्सन्स आर रिच।
तो इसका कंक्लूजन क्या आ रहा है? पहली बात वो कह रहा है कि सारे टीचर्स एजुकेटेड हैं। दूसरी बात कह रहा है कि कुछ एजुकेटेड पर्सन रिच होते हैं। तो क्या इसका ये मतलब निकल के आ रहा है कि सारे टीचर रिच होते हैं? नहीं ना। ओह, आपको आंसर दिख रहा था। हाँ, बताओ, क्या सारे टीचर रिच होते हैं या फिर सारे एजुकेटेड पर्सन सारे टीचर होते हैं? क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है? जो पहला ये बोल रहे हैं कि सारे टीचर्स, सम टीचर्स आर रिच, कुछ टीचर एजुकेटेड होते हैं, जबकि क्या दे रखा है कि टीचर एजुकेटेड होते हैं बट ओनली सम एजुकेटेड आर रिच। तो हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि सम टीचर रिच होते हैं, है ना, इसलिए पहला नहीं होगा। दूसरा क्यों नहीं होगा? सारे एजुकेटेड पर्सन टीचर होते हैं, कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है जो भी स्टेटमेंट दे रखा है, तो ना पहले वाला ना ही दूसरे वाला कोई भी फॉलो नहीं होगा। ये बस आपको ऐसा रूबरू करा रहे हैं कि स्टेटमेंट कंक्लूजन में ये होता है। हाई लेवल सवाल, एडवांस लेवल सवाल, सारी तरीके की ऑल का क्या होता है, नो का क्या होता है, सिलॉग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, सारी चीज़ें आएंगी। बट इट्स लाइक ये बस एक फाउंडेशनल है कि आपको पता लगे कि चीज़ें होती क्या है, सबसे बेसिक। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन में क्या है, एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, उससे आपको कंक्लूजन ड्राइव करना है बिना किसी अजम्पशन को लगाए, बिना किसी लॉजिक को लगाए। आर्ग्यूमेंट एनालिसिस में क्या है, आपको एक आर्ग्यूमेंट दे रखा होगा जो कि एन आर्ग्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट इशू फॉलोड बाय आर्ग्यूमेंट फॉर इट जो और अगेंस्ट इट you need to decide whether the argument are strong or weak or based on logic, relevance और impact। एक आर्ग्यूमेंट दे रखा है, उसमें बस आपको ये पता लगाना है कि वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है या वीक आर्ग्यूमेंट है। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होगा? जो डायरेक्टली रिलेट कर रहा होगा स्टेटमेंट से, जो फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ पे बेस्ड होगा, इसका सिग्निफिकेंट प्रैक्टिकल इम्पैक्ट होगा, और जो कोर इशू को एड्रेस कर रहा होगा या जिसमें कुछ लॉजिक और रीजनिंग दिख रही होगी, वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। वहीं पे वीक आर्ग्यूमेंट कौन सा होगा? जो इररिलेवेंट होगा हमारे मेन इश्यूज से, जो पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड होगा, एम्बिगियस रीजनिंग होगी, वीक होगा, साइड इफेक्ट को एड्रेस कर रहा होगा, कोर को नहीं, और लॉजिकल फेलिसीज होंगी, वो वीक होगा। आपसे कोई अगर कोई भी बात कह रहा है, आप उसको बता सकते हो नॉर्मली इस किताबी भाषा को छोड़ के कि वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है या वीक आर्ग्यूमेंट है, वो आपको पढ़ के समझ आ जाएगा। इसका स्टेप्स क्या रहते हैं कि आपको जो भी स्टेटमेंट दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, उसको पढ़ना है, कोर इशू को समझना है, ईच आर्ग्यूमेंट को समझना है, और बस ये सोचना है कि ये रेलिवेंट है या नहीं। अगर रेलिवेंट है तो कंटिन्यू कर जाओ अगले पे कि हाँ ये तो रेलिवेंट है, ठीक। अगर नहीं है तो वो क्या हो गया? वीक। क्या वो फैक्ट्स और लॉजिक पे है? अगर है तो कंटिन्यू कर जाओ, आपने 2 टेस्ट पार कर लिए। नहीं है तो वीक। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ला रहा है, यस। अगर ये आ रहा है, रेलिवेंट है या फैक्ट लॉजिक पर बेस्ड है या फिर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ला रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, वरना वीक हो जाएगा, ठीक। इतनी बात आ गई। कुछ वीक आर्ग्यूमेंट के पैटर्न क्या होंगे कि उसमें इमोशनल अपील होगी, ट्रेडिशनल फेलेसी होगी, वेग स्टेटमेंट होंगे, इररिलेवेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक। Like we have an example, should private universities be allowed in India? ये हमारा स्टेटमेंट है, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अलाउ होनी चाहिए इंडिया में? आर्ग्यूमेंट है, यस, इट विल इंक्रीज कंपटीशन एंड इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी। दूसरा है, नो, एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बीन गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंड शुड रिमेन सो। अगर आप इसमें कोई भी चीज़ नहीं लगाओगे कि वीक है कि स्ट्रॉन्ग है क्या है, तब भी आपको पढ़ के आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि क्या है।
कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, आओ देखते हैं। पहला क्या कह रहा है कि इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा और एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव होगी। जो हमको दिख रहा है कि हाँ ये फैक्ट्स पे बेस लग रहा है, रेलिवेंट लग रहा है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ रहा है। तो जब ये तीनों चीज़ आ रही हैं तो हम कह देंगे कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। वहीं पे जो दूसरा वाला है हमारे पास, वो वीक आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल फैलेसी को कर रहा है कि ऑलवेज विन। तो ये जैसे कीवर्ड है ना कि ऑलवेज विन आ गया, कि एजुकेशन हमेशा से गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में रही है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो ये ऐसे कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं, जो आपको पकड़ना हम सिखाएंगे, बस आप जानो कि ये होता क्या है। अजम्पशन आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें कि अजम्पशन हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्या होता है अजम्पशन आइडेंटिफिकेशन। तो एन अजम्पशन इज एन अनस्टेटेड premise that must be true for a statement or argument to be valid। एक आर्ग्यूमेंट या स्टेटमेंट को वैलिड होने के लिए हम कुछ चीज़ ऐसे अनस्टेटेड premise बना लेते हैं, है ना। वो क्या होती है, अजम्पशन। इट्स द हिडन लिंक that bridges the gap between the given information and the conclusion। conclusion और जो भी हमारी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बीच का जो भी गैप होता है उसको अजम्पशन ब्रिज अप कर लेता है। इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप अज्यूम कैसे करते हो, है ना, कैसे अज्यूम करते हो। तो इसका कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि थिंक ऑफ एन अजम्पशन एज एन इनविजिबल फाउंडेशन। ऐसे मान लो कि कोई इनविजिबल फाउंडेशन है, लाइक आपके पास मैं एग्जांपल देती हूँ। राम शुड बाय अ कार बिकॉज ही लिव्स फार फ्रॉम ऑफिस। राम को गाड़ी खरीदनी चाहिए क्योंकि वो ऑफिस से दूर रहता है। हिडन अजम्पशन क्या हो गया कि या तो राम के पास इतना पैसा है कि वो खरीद भी सकता है, मेंटेन भी कर सकता है कार को, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है वहाँ पे इसलिए नहीं चल पा रहा है, या फिर कार उसका टाइम और मनी को सेव करेगा कंपेयर टू अल्टरनेटिव्स। तो ये हिडन इनविजिबल फाउंडेशन है जिसको हम अज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ अजम्पशंस हमारे पास क्या हुए, इम्प्लिसिट, नेसेसरी, सफिशिएंट। इम्प्लिसिट जो हिडन होंगे प्रमाइस में, डायरेक्टली स्टेटेड नहीं होंगे बट नेसेसरी होंगे। नेसेसरी क्या होंगे, जो ट्रू होंगे एक आर्ग्यूमेंट को वर्क करने के लिए। सफिशिएंट क्या होंगे कि इफ ट्रू कंक्लूजन फॉलो। ठीक, अब आपको असम्पशन आइडेंटिफाई कैसे करना है, जिसको हम कहते हैं द नेगेशन टेस्ट। ये वाली चीज़ याद रखनी है। बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग से बहुत डर लगता है, बट आई एम ट्राइंग कि वो एक बेसिक चीज़ जान लें। एडवांस तो हम करा ही देंगे। नेगेशन टेस्ट मेथड में क्या है कि हम किसी एक स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसमें से कुछ अजम्पशंस लेंगे ऑप्शन, फिर निगेट करेंगे, मेक इट अपोजिट करेंगे, मतलब अपोजिट, निगेट मतलब निगेटिव, कि अगर ये फिर चेक करेंगे डज द ओरिजिनल स्टेटमेंट स्टिल मेक सेंस। अगर हम जो एग्जाम्पशन ले रहे हैं उसको उल्टा करने के बाद भी अगर चीज़ें सेंस बना रही हैं तो मतलब है। लाइक इफ़ नो इट्स एन अजम्पशन, इफ़ यस इट्स नॉट एन अजम्पशन। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा चीज़ें समझ पाएंगी क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जांपल से ही समझ आएंगे। लाइक द कंपनी शुड हायर मोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। प्रोजेक्ट को टाइम पे करने के लिए ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर करने पड़ेंगे। विच इज़ अज्यूम्ड द कंपनी हैज़ इनफ फंड्स टू हायर मोर इंजीनियर, एडिंग मोर इंजीनियर विल स्पीड अप द प्रोजेक्ट। इसमें क्या चीज़ अज्यूम कर रहे हो आप कि या तो कंपनी के पास बहुत सारे फंड्स हैं जो हायर कर सकता है, या फिर वो उस प्रोजेक्ट को जल्दी निपटाने के लिए हायर करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम नेगेशन टेस्ट लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ओरिजिनल हमारा क्या है, कंपनी हैज़ इनफ फंड्स, ये हमने क्या किया, अज्यूम किया है। टेस्टिंग अजम्पशन 1, ये दे नहीं रखा है, ये हमने अज्यूम किया। ठीक, निगेटेड क्या हुआ,
मतलब अपोजिट क्या हुआ, कंपनी डज नॉट हैव इनफ फंड्स। तो इफ कंपनी हैज़ नो फंड्स इट कैन नॉट हायर मोर इंजीनियर्स, द स्टेटमेंट बिकम मीनिंगलेस। अगर कंपनी के पास फंड नहीं हुआ तो वो हायर कर ही नहीं पाएगी, बिना फंड के वो काम तेजी से करा ही नहीं पाएगी। तो ये क्या हो रहा है, यस दिस इज एन अजम्पशन। तो हमको अजम्पशन ये वाला मानना ही पड़ेगा कि कंपनी के पास फंड्स हैं। समझिए, समझा, ठीक। अब दूसरा देखते हैं। हमने माना मोर इंजीनियर विल स्पीड अप द प्रोजेक्ट, जो सीधी सी बात है कि ज़्यादा इंजीनियर होंगे, फंड्स हैं हमारे पास तो ज़्यादा इंजीनियर होंगे तो काम आसानी से अपने आप अच्छा होगा हमारे पास, है ना, जल्दी हो जाएगा। तो दोनों हमारे अज्यूम्ड हैं जो कि सही है। बात आती है लॉजिकल फैलेसीज की। लॉजिकल फैलेसीज क्या होती हैं, आइए आपको बताते हैं। हाँ जी, लॉजिकल फैलेसीज आर एरर्स इन द रीजनिंग दैट मेक एन आर्ग्यूमेंट इनवैलिड। कुछ ऐसी फैलेसीज, ऐसी चीज़ें जो आपके आर्ग्यूमेंट को इनवैलिड बना देती हैं। ठीक, ऐसी चीज़ें हम आगे देखते हैं, इनका टाइप पहले देखते हैं जिस पे ज़्यादा फोकस रहता है। लाइक मेजर लॉजिकल फैलेसीज जो होती हैं, लाइक एड होमिनम जो है, इसको हम कहते हैं अटैकिंग द पर्सन इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द आर्ग्यूमेंट। ऐसी फैलेसी जिसमें हम पर्सन को अटैक कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द आर्ग्यूमेंट, उनके आर्ग्यूमेंट को नहीं, पर्सन को अटैक कर रहे हैं। लाइक डोंट लिसन टू दिस हिज आर्ग्यूमेंट अबाउट एजुकेशन रिफॉर्म, ही इज़ नॉट इवन अ टीचर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर्सन को कर रहे हैं कि वो एक टीचर भी नहीं है, उसके बारे उसकी आर्ग्यूमेंट मत सुनो, है ना। तो क्या हो गया, एड होमिनम फैलेसी। दूसरा है अपील टू अथॉरिटी, जिसमें हम अपील कर रहे होते हैं यूजिंग एन अथॉरिटी फिगर ओपिनियन एज प्रूफ। हम कहते हैं कि बड़े साहब ने ऐसा कहा है कि ऐसा ही होता है, घरों में कहते हैं कि हमारी दादी ऐसा कहती है कि ऐसा ही होता है तो ऐसा ही होगा। तो क्या है, अपील टू अथॉरिटी। देखो बहुत सिंपल सी बात है, फैलेसीज हैं हमारे पास, एड होमिनम जहाँ पे हम पर्सन पे अटैक कर रहे हैं, अपील टू अथॉरिटी जहाँ हम किसी बड़े पे बात डाल दे रहे हैं, लाइक दिस मेडिसिन मस्ट बी गुड बिकॉज अ फेमस एक्टर यूजेस इट। ये हमारे पास अगर है तो इसमें सीधी सी बात है, क्या फैलेसी है कि फेमस होने का मतलब ये नहीं है कि आप मेडिकल एक्सपर्ट बन जाएंगे, है ना। तो ये हो गया अपील टू अथॉरिटी। ठीक, अगर हम अगला देखें तो हमारे पास है फैलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन। ठीक, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, जिसमें हम बहुत जल्दी जनरलाइज करते रहे हैं, लाइक एक ब्रॉड कंक्लूजन निकाल दे रहे हैं कुछ बहुत थोड़े से एग्जांपल्स से। लाइक आई हैव मेट 2 रूड पीपल फ्रॉम दैट सिटी सो एवरीवन फ्रॉम देयर वी मस्ट बी रूड। ये हम लोग करते हैं कि वो फलानी जगह का वो व्यक्ति बहुत तेज था तो वहाँ के लोग ही तेज होते होंगे, है ना। वो हम क्या कर रहे हैं, हेस्टी जनरलाइजेशन कर दे रहे हैं। हमारी कौन सी फैलेसी हो जाएगी, हेस्टी जनरलाइजेशन। चौथा है हमारे पास फॉल्स डिलेमा, जिसमें ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग की बात कर रहे होते हैं कि प्रेजेंटिंग ओनली 2 ऑप्शंस व्हेन मोर एग्जिस्ट। बहुत सारी चीज़ों के एग्जिस्ट होते भी हम 2 ही ऑप्शन लेंगे, लाइक आइदर यू सपोर्ट दिस पॉलिसी कम्प्लीटली और यू आर अगेंस्ट द प्रोसेस। या तो इसे एक्सेप्ट करो, सपोर्ट करो, वरना आप इसके अगेंस्ट हो, है ना, कोई मिडिल ग्राउंड है ही नहीं। वो क्या हो गया, फॉल्स डिलेमा। स्लिपरी स्लोप क्या हुआ, अज्यूमिंग वन स्मॉल एक्शन विल बी लीड टू अ चेन ऑफ एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस विदाउट प्रूफ। स्लिपरी स्लोप की आप फिसल जा रहे हो, एक स्मॉल एक्शन आपका बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस विदाउट प्रूफ बना रहा है ना। इफ़ वी अलाउ स्टूडेंट वन day off, soon they will stop coming to class entirely and education will collapse। उन्होंने कहा कि अगर हमने बच्चों को एक दिन छुट्टी देना शुरू कर दिया तो ऐसा करके वो क्लास आना ही बंद कर देंगे और एजुकेशन सिस्टम बंद हो जाएगा। जो क्या हो रहा है, स्लिपरी स्लोप फैलेसी। फैलेसीज मतलब समझ लो गलती। ठीक,
पोस्ट हॉक बहुत आती है। पोस्ट हॉक में क्या है, कुछ फॉल्स कॉज बन रहा है, लाइक अज्यूमिंग दैट पर्सन बिकॉज बी हैपेंड आफ्टर ए मस्ट हैव कॉस्ट। कोई बी चीज एक के बाद हुई है तो आपने उस ए चीज को ही समझ लिया कि उसी ने बी कराई है ना। लाइक बिल्ली निकली और आप गिर गए तो आपने समझ लिया कि बिल्ली ही दोषी है, वो क्या हो गया, पोस्ट हॉक। आई वोर माई लकी शर्ट एंड पास द एग्जाम, सो शर्ट मेड मी पास, ये क्या हुआ, पोस्ट हॉक। सर्कुलर रीजनिंग, जहाँ घूम फिर के बाद एक ही चीज पे आकर जाए। द कंक्लूजन इज यूज्ड एज अ प्रमाइस, आर्ग्यूमेंट गोज इन सर्कल, दिस बुक इज ट्रू बिकॉज इट सेज सो इनसाइड द बुक। कोई भी एक्सटर्नल एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हम क्या कर रहे हैं, रीस्टेट कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। रेड हेरिंग क्या है, फेलिसी, इंट्रोड्यूसिंग एन इररिलेवेंट टॉपिक टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द मेन इशू। रेड हेरिंग, आपने किसी का दिमाग भटका दिया। लाइक वी हैव अ क्वेश्चन, शुड वी इंक्रीज एजुकेशन फंडिंग, आंसर हमारे पास आ रहा है, विल लुक एट हाउ मच वी स्पेंड ऑन डिफेंस। वो एजुकेशन फंडिंग की बात कर रहे थे, वो डिफेंस की बात ले आए। ये क्या हुआ, आपने डाइवर्ट कर दिया और ये हो गई रेड हेरिंग। अब इस सब के हमने आपको क्विक समराइज कर दिया है, दिस विल हेल्प यू। एड ह्यूमन में क्या कर रहे हैं, हम अटैक कर रहे हैं पर्सन पे। अपील टू अथॉरिटी में हम सेलिब्रिटी या फेमस पर्सन को कुछ कह रहे हैं कि इन्होंने कहा है तो ऐसा ही होगा। हैस्टी जनरलाइजेशन, हम बहुत जल्दबाजी में जनरलाइज कर दे रहे हैं चीज़ें। फॉल्स ड्रामा, या आइदर और या यू मस्ट चूज वाली चीज़ आ जा रही है। स्लिपरी स्लोप में हम चीज़ें बहा दे रहे हैं कि हाँ ऐसा ही हो रहा, हमने एक दिन की छुट्टी दे दी तो बच्चे ऐसा कर लेंगे, है ना। पोस्ट हॉक में किया कुछ, हुआ कभी है, बोला कभी है ना। आफ्टर दिस, देयरफॉर, बिकॉज। सर्कुलर रीजन, वहीं पे आ रही है चीज़। रेड हेरिंग, किसी की बात हो रही है, किसी को कुछ कह दे रहे हैं। चेंज सब्जेक्ट्स, डिस्ट्रैक्ट्स, तो ये सारी टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको याद रखनी ही रखनी है। कोई इफ बट नहीं चलेगा, बहुत कायदे से, बहुत आराम से चीज़ें समझाई जा रही हैं, है ना। अब हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, लाइक ये तो 2019 का है, हमारे बनाए हुए नहीं है, आप देख सकते हैं। ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल, ऑल वेजिटेबल आर प्लांट्स। तो इसमें कुछ लोगों को जिनको स्लोगिज्म आ रहा होगा वो चीज़ लगा लेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो आप बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि सारे फ्रूट्स जो हैं वो वेजिटेबल हैं और सारे वेजिटेबल जो हैं वो प्लांट्स हैं। तो उसका कंक्लूजन वो कह रहे हैं कि ऑल फ्रूट्स आर प्लांट्स और सम प्लांट्स आर वेजिटेबल। कुछ सेंस बन रहा है। अच्छा चलो एक काम करो, ये सारी चीज़ें आप, चाहे ये मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाई हैं, ये क्वेश्चंस आप एक बार खुद से लगा कर देखो आप कितने लगा पा रहे हो। जो नहीं लगा पाओ वो मेरे को कमेंट डाउन कर दो, मैं आपको अलग से ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस करा दूँगी, समझा के करा दूँ। बट एक बार आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती चली जाऊँगी, आप कथे की तरह ऐसा सुनते चले जाओगे कि कथा चल रही है ना, वो नहीं चल रही है। इसलिए आप थोड़ा दिमाग लगाओ। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, oh sorry, 5 हो गया, 5, 6, just pause the video and answer. 7, oh ये तो बहुत सिंपल है, आप खुद कर लोगे। देखो, डोंट ट्रस्ट हिज ओपिनियन ऑन क्लाइमेट चेंज, ही इज़ नॉट इवन अ साइंटिस्ट। अभी ये कराया है, आंसर नहीं बताऊंगी, आप खुद कमेंट डाउन करो। मैं तो भी देखूँ आपको आ कितना है। 8,
ओह 8 हो गया, 9, 10। एक्चुअली आज माउस नहीं है तो दिक्कत हो रही है। ये आपके और डू एंड डोंट्स हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट द थिंग आई वांट टू शो यू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास, सी यू टुमारो। ये सारे आंसर हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। द थिंग इज़ यू हैव टू कमेंट डाउन। If you will comment down, I will share the PDF, else I will not. Okay, see you in the next class. And in the next class we will taking up a new topic of paper 1. Okay, be ready for it. We are about to complete the foundation series for paper 1, and many more things to come for you. Keep learning.